अष्टम भाव में स्थित राहु, अष्टम भाव मृत्यु, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं का भाव, और यहाँ पर भ्रम की स्थिति के मालिक, दानवीय शक्ति के मालिक राहु देवता। अष्टम में जिस जातक के राहु स्थित होता है, ऐसा जातक बाहर से बड़ा स्वस्थ और गठीला लगता है कि बड़ा स्वास्थ्य प्राप्त किए है, किंतु ये केवल छद्म दिखावा होता है, अंदर से बहुत रोगी होता है। उसको एक बार यदि राहु की महादशा में रोग ने घेर लिया तो बड़ा लंबा रोग चलता, और रोग ऐसे होते हैं न मृत्यु होती है और न सामान्य जीवन ही जिया जा सकता है। राहु अष्टम वाला जातक अनावश्यक क्रोधी होता है, बेफिजूल बिना कार्य का क्रोध करता रहता है, इसी कारण से चिड़चिड़ा हो जाता है, अवसाद उसको घेर लेता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ा एकाकी जीवन हो जाता है। हालांकि अष्टम राहु वाले जातक यदि मनोचिकित्सक से सलाह लें और राहु की रेमेडीज, राहु के उपाय करें, राहु का ख्याल रखें, तो ठीक होने की संभावना बड़ी प्रबल होती है। ये जातक बोलते बहुत अधिक है, अत्यधिक बोलते हैं, बिना काम के कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं, अतः इनका बार बार अपमान भी होता रहता है, जो कि ऐसी जगह पर बोलते हैं जहाँ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इनका महत्व घट जाता है, ये महत्वहीन हो जाते हैं कई बार सभा में। चलते हैं विषय की ओर विस्तृत। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय माता भगवती। अष्टम भाव आयु, गुप्त ज्ञान, दुर्घटना, रोग, मृत्यु, वंशगत दोष और गूढ़ विषयों का भाव है। राहु यहाँ बैठकर जीवन को रहस्यमय, असामान्य और अप्रत्याशित बना देता है। इसके लक्षण स्पष्ट रूप से जातक के जीवन में दिखाई देते हैं। अचानक रोग या दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति, शरीर में विष, एलर्जी, अज्ञात रोग या गुप्त रोग की संभावना, आयु संबंधित चिंता या जीवन में बार बार संकट, स्वास्थ्य में अस्थिरता, कभी अच्छा तो कभी अचानक खराब। जातक रहस्यमय होता है, गूढ़ और दूसरों से अपने मन की बात छुपाना जानता भी है और छुपाता भी है। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रहस्यवाद की ओर इसका आकर्षण सहज होता है। इसके आकर्षक विषय होते हैं जीवन में अचानक घटनाएं, अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। जातक परिजात में कहा गया है, 8वें भाव का राहु अनेक प्रकार के भय उत्पन्न करता है। अष्टमे राहु नाना प्रकार भयम जनयति। ससुराल पक्षे कलह, दूरी या असामान्य संबंध, दाम्पत्य जीवन में गुप्त तनाव, शंका या मानसिक असंतोष। ससुराल पक्षे कलह होती है क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, दूरी रहती है, असामान्य संबंध रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में गुप्त तनाव होता है, गुप्त छिपा हुआ, शंका करते हैं, मानसिक असंतोष रहता है, वंशगत दोष रहता है, कुल में छिपे हुए कर्मों का दुष्प्रभाव भी प्राप्त होता है। अचानक धन की प्राप्ति इस जातक को होती है क्योंकि अष्टम भाव गड़े धन का, छिपे धन का भाव होता है। वसीयत, बीमा, लॉटरी या गुप्त मार्ग से धन इनको प्राप्त होता रहता है। उसी प्रकार अचानक हानि, धोखा भी संभव है। काले धन या अवैध कार्यों का इनका आकर्षण सहज होता है। जीवन में ऐसे कार्य ये करते भी हैं यदि अवसर मिल जाए तो। जीवन में आर्थिक स्थिति स्थिर इनकी रहती नहीं है। पल में धनी तो पल में निर्धन होने की प्रवृत्ति इनकी होती है। भय, असुरक्षा और संदेह की प्रवृत्ति होती है। मृत्यु और परलोक संबंधी विषयों में गहरी रुचि रखते हैं। गुप्त विद्याओं का अभ्यास भी करते हैं और रहस्यमय अनुभव इनको प्राप्त भी होते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक शक्ति का उदय भी हो सकता है, परंतु उसके साथ साथ अस्थिरता भी लगी रहती है। संक्षेप में कहें, मैंने बताया राहु के लक्षणों के बारे में। रोग, दुर्घटना और भय, रहस्यमय और गुप्त स्वभाव, दाम्पत्य ससुराल पक्ष में तनाव, अचानक धन हानि, गुप्त विद्याओं में रुचि, ये इनके मुख्य लक्षण होते हैं। अब हम अष्टम भाव के राहु के कारणों पर बात करेंगे। अष्टम भाव मृत्यु, भय, गुप्त पाप, वंशगत दोष और अप्रत्याशित घटनाओं का सूचक है। पूर्व जन्म के गुप्त पाप और अपराध, यदि जातक ने पूर्व जन्म में छल, व्यभिचार, गुप्त शत्रुता, चोरी या पाप पूर्ण कर्म किए हैं तो राहु यहाँ स्थित होता है। फलस्वरूप इस जन्म में जातक को भय, रोग और असुरक्षा का अनुभव होता है। अष्टम भाव वंश से संबंधित है। यदि कुल में स्त्री दोष, कोई वंशगत अधर्म हुआ हो तो राहु यहाँ स्थित होते हैं। इनका उद्देश्य है वंश के दोषों का शोधन और प्रायश्चित करवाना।
पिछले जन्म में जातक ने अत्यधिक भोग विलास यौन अत्याचार या वर्जित संबंध में शक्ति दिखाई हो तो राहु अष्टम भाव में फिर स्थित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस जन्म में गुप्त रोग, असंतोष और मानसिक भय प्राप्त होता है, मिलता रहता है। अष्टम भाव अन्य का धन यानी कि दूसरे का धन, बीमा, विरासत और गुप्त साधन का है। यदि जातक ने पूर्व जन्म में दूसरों की संपत्ति हड़पी हो या छल से लाभ लिया हो तो राहु यहाँ स्थित हो जाते हैं। इससे इस जन्म में अचानक हानि और धोखा अनुभव करना पड़ता है। यदि किसी ने पूर्व में तंत्र, रहस्यवाद या गुप्त विद्याओं का अभ्यास अधूरा छोड़ दिया हो तो भी राहु यहाँ स्थित हो जाते हैं। जहाँ तक इस जन्म में भी रहस्य और गुप्त ज्ञान की ओर आकृष्ट होता है क्योंकि दूसरे भाव में केतु होते हैं। संक्षेप में कहें तो गुप्त पाप और निषिद्ध कर्म, कुल और कुल के दोष, भोग विलास और वर्जित संबंध, पराई स्त्री का, पराई संपत्ति का दुरुपयोग, अधूरी गुप्त साधना, ये इसके प्रमुख शास्त्रीय कारण होते हैं। परिणाम क्या क्या लेकर आता है? मुख्य विषय, मूल विषय यही होता है। अचानक रोग, दुर्घटना और शल्य चिकित्सा की संभावना बनी रहती। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी यानी कि ऑपरेशन। जातक को गुप्त रोग, विषाक्तता, त्वचा संबंधी समस्या या मानसिक तनाव का अनुभव भी होता है। मानसिक तनाव का अनुभव इनका बड़ा कड़वा, बड़ा गहरा होता है। शरीर पर चोट या अचानक संकट पुनः पुनः बार बार आता रहता है। संकटों की आवृत्ति पुनः पुनः होती रहती है। जातक को भय, असुरक्षा और अंधविश्वास घेरे रहते हैं। मन में गुप्त बातें छिपाने की प्रवृत्ति और रहस्यमय जीवन जीने की इसकी आदत होती है। भेद नहीं बताता है, ये छिपा कर रखता है, दूसरे की पूछता रहता है, अपने नहीं बताता है। दूसरों पर विश्वास बहुत कम करता है और शंका अधिक करता है। बड़ा शंकालु स्वभाव होता है। दूसरे पर भरोसा ये कभी नहीं कर पाते हैं। सामने वाला कितना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, लेकिन इनका भरोसा होता ही नहीं। परिवार में वंशगत दोष, वंशगत क्लेश और आपसी अविश्वास की स्थिति बनती है। वैवाहिक जीवन अशांत हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव दाम्पत्य का छुपा हुआ पक्ष भी होता है। ससुराल पक्ष से कलह या दूरी होती है। ससुराल से संबंध असामान्य रहते हैं, असहज रहते हैं। आर्थिक रूप से अचानक धन लाभ जैसे बीमा, विरासत यानी कि पैतृक संपत्ति या छुपे साधनों से लाभ भी हो सकता है, परंतु उतनी संभावना अचानक हानि, धोखे और गुप्त खर्चों की भी रहती है। ये ज़्यादा किसी को धोखा दे भी सकता है और धोखा न दे, राहु पर सुप्रभाव हो, बृहस्पति का हो जाए, शुक्र का हो जाए, तो इसको धोखा प्राप्त होने की संभावना फिर रहती है। या धोखा देगा या मिलेगा, एक काम होकर रहता है। ऐसा नहीं ना धोखा देगा न मिलेगा, दोनों में से एक काम अवश्य होता है। प्रबल संभावना धोखा दे और न दे तो मिल हर हाल में जाए। जोखिम भरे निवेश और अवैध धन से विशेष सावधानी आवश्यक होती है। मैं एक बात कहता हूँ, धोखा खा लीजिए लेकिन दीजिए नहीं। तो उस बात पर बड़ी कंट्रोवर्सी फैल गई थी, सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट कर दी थी। मैं उस बात पर अब भी अड़िग हूँ। धोखा देना बड़ा निकृष्ट कर्म है। खा लेना कुछ नहीं, हमने भरोसा किया था, सामने वाले ने भरोसा तोड़ दिया। सामने वाला 2 कौड़ी का था, हमने उसको ज़्यादा मूल्य दे दिया होगा। राहु यहाँ जातक को तंत्र मंत्र, ज्योतिष और ज्योतिषीय शोध, अलौकिक विद्याओं की ओर आकर्षित करता है। गहन साधना से योग, गुप्त ज्ञान और आत्मबोध का भी मार्ग खोल सकता है। यदि जातक भोग और छल छोड़कर साधना करे तो यह राहु असिद्धि और रहस्य ज्ञान भी प्रदान कर सकता है। जीवन में अचानक घटनाएं, अप्रत्याशित मोड़, संकट और रहस्यमय बदलाव आते हैं। कई बार जातक का जीवन दूसरों के लिए एक पहेली जैसा होता है, पहेली बन जाता है। बहुत बार ये स्वयं के लिए भी पहेली होता है। ऐसे जातक को यूँ ही पता लगता नहीं है कि क्यों आया था, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला, कब जाएगा। शुभ ग्रह की दृष्टि दशा हो तो यही राहु गहरे संकटों के बीच अद्भुत उन्नति भी कई बार दे देता है। संक्षेप में कहें तो शारीरिक कष्ट, मानसिक भय, पारिवारिक कलह, आर्थिक उतार चढ़ाव, परंतु साथ ही गुप्त विद्या और आध्यात्मिक शोध की शक्ति भी प्रदान करता है। अब हम उपाय की बात करें, सबसे पहले वो उपाय जो मैं हर बार बताता रहा हूँ, राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः। एक महानुभाव है, मेरे को पूछने आए कि राम का प्रयोग होगा कि रांग का प्रयोग होगा। राहु की अष्टम भाव की वीडियो चल रही है, 7 वीडियो मैंने डाली है, 7 में मैंने वैदिक मंत्र बताया है। लेकिन व्हाट्सएप और इनबॉक्स कर देना होता है, सुनना उड़ना कुछ नहीं है। खैर, ऐसे लोग स्वयं भी दुखी रहते, दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। ओम राम राहवे नमः
ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः प्रथम जो बताया था वैदिक मंत्र है, ये तांत्रिक मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जप रोग और भय शांति हेतु विशेष फलदायी होता है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र बिना दीक्षा के नहीं जपा जाता है। भगवान भैरव की, काल भैरव की स्तुति, काल भैरव की पूजा, भगवान श्री काल भैरव की आराधना और काल भैरव अष्टक का नियमित पाठ राहु की किसी भी स्थिति में लाभ देता है, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी कष्ट हो। शनिवार को या राहु काल में दान करना भी लाभ देता है। काले तिल का दान कर सकते हैं, नीले वस्त्र का, उड़द की दाल का, सरसों के तेल का। पितरों के निमित्त श्राद्ध और पितृ तर्पण अवश्य करें, क्योंकि अष्टम भाव पितृ संबंधी भाव होता ही है। अष्टम भाव में राहु हो तो विधिवत श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के कार्य करें, कोई कोताही न करें। रोगियों, निर्धनों और अनाथों की सेवा करें। कुष्ठ रोगी की सेवा भी राहु के कष्टों में कमी देती है, राहु द्वारा प्रदत्त कष्टों का त्राण करती है। अपंग, अपाहिज, जिसको पीएम साहब ने दिव्यांग शब्द दिया था, दिव्यांग की सेवा भी राहु की पीड़ा में बहुत लाभ देती है। मैं तो दिव्यांग की सेवा ही प्रथम दृष्टया ही बता देता हूँ। कुंडली का सिंहावलोकन करते ही मैं कहता हूँ कि अपाहिज की, दिव्यांग की सेवा प्रारंभ कर दे, शेष बातें बाद में होंगी। श्री काल भैरव के सतत हनुमान जी की आराधना, माँ भगवती की आराधना भी राहु के कष्टों में लाभ देती है। विशिष्ट साधना करनी हो तो माँ चामुंडा की आराधना या भगवती महाकाली की आराधना राहु के अंधकार में प्रभाव को शांत करती है। शनिवार की रात्रि सूर्यास्त के बाद सूरमा या काला वस्त्र भगवान श्री काल भैरव को अर्पित करना भी लाभ देता है। गोमेद कई लोग धारण कराते हैं, मैं किसी भी स्थिति में राहु की महादशांत दशा या राहु के लिए गोमेद धारण नहीं कराता हूँ। अष्टम भाव में तो संभव ही नहीं है कि गोमेद धारण कर दिया जाए, जब तक कि वो दुर्गति राहु कर देगा। गोमेद धारण कर लिया तो कि समझ पाना भी कठिन होगा। कुछ लोग करा देते हैं राहु की महादशांत दशा देखकर, ऐसे लोग ज्ञान नहीं होता है, अध जल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति होती है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टम भाव से जुड़ी किसी भी बाधा को कम करता है। राहु द्वारा हो, केतु द्वारा हो, किसी भी द्वारा हो, अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह है और उसकी महादशांत दशा आ गई तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक होता है। अब हम आते हैं छल, पाखंड, असत्य और अवैध धन से दूरी रखें। राहु को बढ़ा के प्रभाव को बढ़ाता है छल, धोखा, पाखंड, झूठ और अवैध धन। नशे और मांसाहार का परित्याग करें, गुप्त साधनाएं करें। गुरु मंत्र की दीक्षा वे अवश्य ले। गुरु मंत्र की दीक्षा आपको बहुत सी व्याधियों से, बहुत सी समस्याओं से दूर रखती है। राहु को कंट्रोल करने में देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक सफल भी है। गुरु की दृष्टि राहु को कंट्रोल कर लेती है। हालांकि गुरु पीड़ित हो जाते हैं जब राहु की दृष्टि, क्योंकि दोनों की एक दूसरे, यदि सातवें हैं तो दृष्टि एक दूसरे को पीड़ित करेगी, लेकिन पंचम या नवम दृष्टि है तो फिर कंट्रोल कर लेती है। ये गुरु ज्ञान का कारक है, राहु ब्रह्म का। ज्ञान ब्रह्म को हटा देता है, ज्ञान ब्रह्म को छिन्न भिन्न कर देता है। खूब साधनाएं करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, मानसिक संतुलन बना रहेगा। राहु काल, ग्रहण काल में ध्यान और जप विशेष फल देता है। शनिवार या अमावस्या को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना भी लाभ देता है। शनिवार को लगा दे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, अमावस्या को लगा दे। ओम नमः शिवाय का जप करके, पंचाक्षरी मंत्र का जप करके, जल में काले तिल मिलाकर जल प्रवाहित करना। एक लोटा ले लिया, उसमें काले तिल डाल लिए और उनको फिर जल प्रवाहित कर देना भी लाभ देता है। संक्षिप्त कहे, मंत्र जप, दान, भैरव हनुमान जी देवी उपासना, 8 मुखी रुद्राक्ष, संयमित जीवन अष्टम भाव के राहु द्वारा प्रदत्त कष्टों में कमी करता है। जहाँ तक के जीवन को व्यवस्थित करते हैं ये उपाय। अच्छा लगे कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो नहीं भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। माँ भगवती की कृपा, दया सभी भक्तों पर बनी रहे। प्रथम नवरात्रि आज, नित्य नवरात्र है, साधना कीजिए, विशेष अवसर होता है, साधना आराधना कीजिए, लाभ लीजिए, सात्विक रहिए, मन को व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए। मनात्रायते इति मंत्र है, तनात्रायते इति ही तंत्र है, तनुत्रायते इति तंत्र है। तो जो मन को कंट्रोल कर ले वही मंत्र होता है। फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माँ भगवती।